सवाल है 3x² माइनस 3 माइनस 7x की शून्य ज्ञात करें एवं शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य संबंधी की सत्यता की जांच करें। 2015 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। पहला तरीका इसका सेम है, हमने शून्य के निकालने होंगे। बहुपद को हमने लिया, बहुपद घटते हुए क्रम में अगर हो तो थोड़ा ठीक रहता है। चर राशि की घात जो है, तो यहाँ पे इसकी घात 2 है तो इसको हमने आगे लिख दिया। इस x की घात 1 है तो इसको बीच में डाल देते हैं और जो अचर पद है उसको डाल देते हैं तीसरे नंबर पे। ये मानक रूप होता है। अब हमने यहाँ पे देखा कि कुछ तीनों पदों में से कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, वर्गांतर बन नहीं पा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हमने इन 3 पदों को बनाना पड़ेगा 4 पद। तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इस चिन्ह को देखना पड़ेगा। ये चिन्ह है अंतर, और इसके गुणांकों को देखना पड़ेगा बिना चिन्ह के। तो ये है हमारा 7 यानी के बराबर हो। ये तो थी आधी बात। अब पूरी बात क्या है, हमने इस और इसका पहले गुणा कर लेना है। 3 और 6 को हमने गुणा किया तो आता है 18। अब 18 के हमने गुणनखंड करने हैं। 18 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं, 1 से भाग दूंगा तो 18 बार, 2 से भाग दूंगा तो 9 बार, 3 से भाग दूंगा तो 6 बार, 4 से जाता नहीं है, 5 से, फिर 6 से भाग दूंगा तो 3 बार, फिर यही चीज रिपीट होने लग जाएगी। तो इसमें इसको और इसको गुणा किया तो हमने 18 आया। 18 के गुणनखंड किए, हमारे पास 3 रूप से ही प्राप्त हो रहे हैं। अब हमने ऐसे लेने हैं जिसका अंतर इस x के गुणांक के बराबर हो। यहां पे चिन्ह हमने काउंट नहीं करना है, यानी कि 7 के बराबर हो। तो 18 और 1 का अंतर तो 7 के बराबर होता नहीं है। 6 और 3 का अंतर तो 7 के बराबर होता नहीं है। 9 और 2 का अंतर जो है 7 होता है। तो यहाँ पे हम 7 को लिखेंगे 9 माइनस 2 के टर्म्स में। तो ये हमारा हो जाएगा 6x² माइनस, ब्रैकेट लगा देंगे, x ऐसे रहा, -3। 7 को हमने लिख देना है 9 माइनस 2 के रूप में। अब 9 माइनस 2 के रूप में लिखने के लिए उतना सब करना पड़ा, मौखिक हो जाता है। बाद में अगर हम सवाल बनाते रहेंगे तो सीधे हम मौखिक कर लेंगे, अलग से हमें ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है और एग्जाम में भी ऐसा अलग से लिखना नहीं है। अब क्या करना है कि हमने जो है बाहर वाले x का गुणा अंदर कर देना है। अब इस माइनस का गुणा करना है, चिन्ह बदलेगा, इसका विशेष ध्यान रखना। कई लोग जो है चिन्ह नहीं बदलते हैं। तो ये माइनस का 9x होगा, ये प्लस का 2x माइनस 3 हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन लेना है। 6 और 9 में 3 का भाग जाता है तो 3 कॉमन आ गया। x² और x में x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से बच जाएगा 2x बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 3। इन दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 3 हो गया। अब इसमें और इसमें 2x माइनस 3 कॉमन आ रहा है तो उसको हमने बाहर ले लिया। पहले से बच जाएगा 3x और दूसरे से बच जाएगा 1। अब हम इनको ले लेंगे 0 के बराबर, शून्य के निकालने के लिए। तो हो जाएगा 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0। दो संख्याओं का गुणा अगर 0 होता है तो एक एक करके हम 0 के बराबर लेते हैं। यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा 3/2। यदि अगला वाला मान 3x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 1/3। तो यही हमारे शून्य हो जाएंगे। हम लिखेंगे अतः 6x² माइनस 3 माइनस 7x के शून्य के बराबर 3/2 कोमा माइनस 1/3। तो अगर इतना ही सवाल पूछता तो 1 मार्क्स का आता। अब इसने इसके आगे शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य संबंधी की सत्यता की जांच करने के लिए भी कहा है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि किसी भी द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों और गुणांकों के मध्य जो संबंध होता है वो होता है शून्यकों का योग बराबर होता है -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक, और शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बट्टे x² का गुणांक। इसको अभी फेयर कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं, इसको हमने सिद्ध करना है। ये 2 चीजें होती हैं। तो पहले वाले को सिद्ध करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इनको बराबर लेते हुए नहीं चलना है। इनके अलग अलग वैल्यू हमने निकालनी होंगी। LHS का मान अलग निकालेंगे, RHS का मान अलग निकालेंगे। तो पहले वाले का LHS जो है वो है शून्यकों का योग। तो हम योग कर लेंगे। शून्यकों का योग अभी हमने निकाला था। यहाँ पे शून्य हमारे आए थे -3/2 और माइनस का 1/3। तो इनको हम ऐड करेंगे। इनको हमने ऐड किया तो ऐसे। अब इनका जो है ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/3। इनका LCM अगर हम ले लेंगे तो 6 आएगा। यहाँ पे 9 माइनस 2 हो जाएगा। अब हम इसको जो है माइनस करेंगे तो 7/6 आ जाएगा।
अब जो है इसका हम आरएचएस का मान निकालेंगे। इसका आरएचएस है माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर है गुणांक। ये चीज निकलेगी सवाल से, तो माइनस ऐसे ही रहेगा। एक्स का गुणांक हम सवाल पे देखेंगे। इस सवाल पे एक्स का गुणांक है माइनस का 7, यहाँ पे चिन्ह से देखना होगा हमने, और अपॉन में एक्स स्क्वायर गुणांक है 6। अब ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो बन जाएगा 7/6। ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो अब हम लिख देंगे अतः शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर गुणांक। तो ये पहली चीज प्रूफ हो चुकी है। अब ऐसे ही हम जब दूसरी चीज को प्रूव करेंगे, दूसरी चीज हमें मालूम है पहले से, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर गुणांक होता है, तो इनकी भी हम वैल्यू अलग अलग निकालेंगे। पहले हम शून्यकों का गुणांक निकालेंगे, इनको गुणनफल निकालेंगे इनको गुणा करते हुए, इसके बाद फिर हम अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर गुणांक निकालेंगे सवाल से, तो अलग अलग। तो पहले हम लेके चलेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो हमने मल्टीप्लाई करना है 3/2 और -1/3 को, तो 3 से 3 कैंसिल हुआ तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2। इसके बाद हमने निकालना होगा इसका आरएचएस, अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर गुणांक। ये चीज निकलेगी सवाल से। अचर पद यानी कि जिसके साथ कोई चर राशि नहीं है तो चिन्ह सहित लिया जाता है। माइनस का 3, एक्स स्क्वायर गुणांक 6 है, तो आपस में जब ये कैंसिल होंगे 3 से 6 कटेगा 2 बार, तो ये आ जाएगा -1/2। तो हम देख सकते हैं दोनों ही मान -1/2 आ रहे हैं, वो आएंगे हर सवाल में आएंगे। तो लेकिन हमें -1/2 से मतलब नहीं, हमें एलएचएस से मतलब है। एलएचएस यहाँ पे आता है, हम लिख देंगे इसका एलएचएस है शून्यकों का गुणनफल, इसका एलएचएस है अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर गुणांक। इनको हम बराबर के रूप में लिख देंगे और बॉक्स में डाल देंगे, वही हमारा प्रूफ हो जाएगा।